हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है वो है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। इनका जो है नामकरण हम कैसे करते हैं, कैसे पहचाने कि कौन एथेन है, कौन मेथेन है, कौन ब्यूटेन है, और इसका जो नामकरण है उसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो जो है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन, जो हाइड्रोकार्बन है वो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है। हाइड्रोजन और जो है कार्बन से मिलकर बना होता है, इसे हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन और कार्बन का जो जो मिलकर बना होता है उसे बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। और जो हाइड्रोकार्बन का नामकरण प्रणाली है उसमें आता है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो एल्केन का सूत्र देखिए, यहाँ पर जो एल्केन का सूत्र है वो है CnH2n+2। ठीक है भाई। और देखिए एल्कीन का CnH2n और एल्काइन का CnH2n। ठीक है भाई, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि यह जो है एल्केन का सूत्र है, इसके द्वारा हम जो है एल्केन निकाल सकते हैं, और एल्कीन इस सूत्र के द्वारा हम मार रख के एल्कीन निकाल सकते हैं, और इस सूत्र के द्वारा हम एल्काइन निकाल सकते हैं। तो आपको इतना समझ आ गया होगा कि हाइड्रोकार्बन में 3 भाग हैं। तो देखिए जहाँ जो n है वह 1, 2, 3, 4, 5 यह हो सकता है n। तो यहाँ पर देखिए Cn, जो ये n का मान है वह हम ज्ञात करेंगे कि यहाँ पर जैसे कि 1 है तो क्या होगा, 2 है तो क्या होगा, 3 है तो क्या होगा। तो यही हमें ज्ञात करना है। अगर ये मान लीजिए यहाँ पर 2 है तो वह कौन से पदार्थ या फिर कौन से जो एलिमेंट है वह पता करेंगे इस सूत्र के द्वारा। तो देखते हैं यहाँ पर देखिए, जब n होगा तो उसे जब n बराबर 1 होगा तो उसे हम मेथ कहेंगे। n जब 2 होगा तो उसे एथ कहेंगे। और जो n जो 3 है वो 3 होगा तो उसे प्रोप कहेंगे। और n 4 होगा तो उसे ब्यूट कहेंगे। और n 5 होगा तो उसे पेंट कहेंगे। और अगर n 6 है, 6 है तो उसे हेक्स कहेंगे। अगर n 7 है तो उसे हेप्ट कहेंगे। अगर n 8 है तो उसे ऑक्ट कहेंगे। अगर n 9 है तो उसे नॉन कहेंगे। अगर n 10 है तो उसे डेक कहेंगे। तो इस प्रकार दोस्तों आप देख चुके हैं कि अगर की संख्या किस प्रकार है तो उसे क्या कहेंगे। ठीक है, तो इतना आपको समझ आ गया होगा। आगे बताता हूँ मैं आपको क्या करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है एल्केन का सूत्र देखते हैं। एल्केन का सूत्र क्या है? CnH2n+2। ठीक है, तो आपको इतना समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर देखिए जो n है उसके वैल्यू पे हम 1 रखते हैं, पहले 1 मान रखते हैं। जहाँ n है वहाँ पर हम मान 1 रखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर 2n गुणित 1+2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जहाँ जहाँ n है वहाँ हमने 1 मान रख दिया। तो किस प्रकार आ गया देखिए, C तो 1 है तो C आ गया, और H2 है तो देखिए यहाँ पर H2 और 2 का गुना 1 से करेंगे तो 2 ही आएगा। 2 और ये +2 कितना हो गया? 4। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार जो है यह बन जाता है अगर हम n बराबर 1 रखते हैं तो। ठीक है, अगर हम n बराबर 1 रखते हैं तो यहाँ पर देखिए यह बन जाता है। अगर देखिए यहाँ पर एल्केन, एल्केन से आता है मेथेन। N1 को हम देखिए यहाँ पर N1 को जो है n बराबर मेथ बोलते हैं, और ये एल्केन समूह में आ रहा है तो हम इसे बोलेंगे मेथेन। ठीक है भाई, तो यहाँ पर कोई डाउट नहीं है। देखिए यह n बराबर 1 है और 1 को हम बोलते हैं मेथ, और ये एल्केन समूह में आता है इसलिए यहाँ पर हमने लिखा मेथ, मेथेन। तो कुछ नहीं करना है, मात्र सूत्र में मान रख देना है और निकल जाएगा कि कौन सा समूह है। तो आपको एक और प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ मैं। देखिए 2 रख दिया, मान लिया हमने 2 रख दिया। ठीक है, यहाँ पर 2 गुणित 2+2, तो यहाँ पर C2 आ गया। ठीक है, C2 और 2 दूनी 4 आ गया, 4 2 6 आ गया। ठीक है, 4 2 6। तो यहाँ पर देखिए n बराबर 2। ठीक है भाई, तो यहाँ पर वैल्यू 6 आ गया। ठीक है, इसे बोलते हैं एथेन। N2 हो तो उसे एथ और उसमें n जोड़ दिया। इसमें क्या करना है आपको? n ऐड करना है, n इसमें आपको n लिखना है लास्ट में, मेथेन, एथेन। और अगर हम n बराबर 3 करें, अगर हम n बराबर यहाँ पर 3 होगा तो वहाँ होगा C3H8 और ये होगा प्रोपेन। ठीक है भाई, तो यहाँ पर देखिए एल्केन का जो सूत्र है आप इस प्रकार बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। देखते हैं अगला। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार बनता है मेथेन CH4, एथेन C2H6, प्रोपेन C3H8, ब्यूटेन C4H10, पेंटेन C5H12। तो आप आसानी से इस प्रकार जो है एल्केन का जो है समीकरण निकाल सकते हैं, सूत्र बना सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं एल्कीन। तो एल्कीन में देखते हैं एल्कीन। एल्कीन का जो सूत्र है वो क्या है? CnH2n। तो यहाँ पर जो है n की वैल्यू हम 1 रखेंगे तो उसकी गणना नहीं की जा सकेगी। अगर माफ़ कीजिएगा, उसकी गणना की जा सकेगी। देखिए जैसे कि हम यहाँ पर लग देते हैं n का मान 1 और यहाँ पर 2 गुणित 1, तो CH2
C1H2। अगर आप 1 को भी नहीं लिखें तब भी चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर 1 को हम लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए n बराबर 1 रखेंगे तो C1H2 इस प्रकार जो है यह बनेगा। तो इस प्रकार आप सभी में रख के बना सकते हैं। और यहाँ पर n बराबर 2 रखें तो क्या होगा, N2H4। तो यहाँ पर मेथीन बनेगा, एथीन बनेगा। और n बराबर 3 रखते हैं, n बराबर 3 रखेंगे तो H6 प्रोपीन। इस प्रकार जो है आप आसानी से सूत्र बना सकते हैं। देखते हैं अगला एल्काइन। तो दोस्तों एल्काइन का सूत्र है वो क्या है, CnH2n-2। यहाँ पर -2 करना है हमको, तो यहाँ पर N2 लेते हैं, क्योंकि अगर N1 रखेंगे तो उसकी गणना नहीं कर सकेंगे, उसका कोई मान नहीं होगा। तो यहाँ पर N2 रखेंगे तो C2H2 इस प्रकार निकलेगा। इसको बोलते हैं एथाइन बोलेंगे इसको। अगर n बराबर 3 होगा तो इसको बोलेंगे C3H4। और अगर यहाँ पर C3 है तो इसे बोलेंगे प्रोपाइन। ठीक है, तो इस प्रकार जो है आप आसानी से जो है किसी भी जो एल्किन, एल्काइन और जो एल्किन है उसका सूत्र निकाल सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।